फॉर्मल फैलेसी कब होती है? जब किसी आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में एरर आता है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मल फैलेसी किस आर्गुमेंट के अंदर पाई जाती है? डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर। डिडक्टिव आर्गुमेंट के दो टाइप्स होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड आर्गुमेंट में कभी भी फैलेसी नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी सही स्ट्रक्चर है उसका। फॉर्मल फैलेसी हमेशा डिडक्टिव आर्गुमेंट के इनवैलिड आर्गुमेंट में होगी क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका जो फॉर्म है वो गलत है। चलिए अब हम फॉर्मल फैलेसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोमाइस 1 में लिखा है ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। इस प्रोपोजिशन को हम ट्रू मान लेते हैं। सेकंड प्रोमाइस में लिखा है राम इज़ इंटेलिजेंट। इस प्रोपोजिशन को भी हम ट्रू मान लेते हैं। अब इन दोनों प्रोपोजिशन के बेस पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? देयरफॉर राम इज़ अ स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। इस आर्गुमेंट का कंक्लूजन क्यों गलत निकला, इस चीज़ को समझते हैं पहले। देखो, सबसे पहले इसकी प्रीमाइसेस को ध्यान से देखो। दोनों ही प्रीमाइसेस ट्रू हैं और हमने लॉजिकल रीजनिंग का रूल भी सही लगाया है क्योंकि प्रीमाइसेस से कंक्लूजन कैसे निकालते हैं? प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म होता है उसको कैंसिल करने के बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। अब इसमें मिडिल टर्म क्या था? इंटेलिजेंट। उसको कैंसिल कर दो। इसके बाद जो बचा कुचा मटेरियल है वो हमने कंक्लूजन में निकाल दिया, यानी कि ये निष्कर्ष आ गया है। लेकिन फिर भी ये कंक्लूजन सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रीमाइस को। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके प्रीमाइसेस का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। इसीलिए हमारा कंक्लूजन प्रीमाइसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस चीज़ को आपको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ये भले ही क्लियर हो या ना हो, लेकिन आपको वेन डायग्राम में ये क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑल स्टूडेंट, ये हो गया राम। दोनों ही क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। राम और ऑल स्टूडेंट ये दोनों ही इंटेलिजेंट के रीजन में आते हैं। लेकिन क्या ऑल स्टूडेंट और राम, इन दोनों का कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारे स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। तो हमने कंक्लूजन में कैसे दिखा दिया कि राम स्टूडेंट है? ये चीज़ तो गलत है ना। स्ट्रक्चर में अभी जो हमने वेन डायग्राम बनाया है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि राम या ऑल स्टूडेंट वाला जो रीजन है ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, लेकिन हमने फिर भी कंक्लूजन में ये निकाल के दिखाया है कि राम एक स्टूडेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर गलत है, इसी वजह से हमने कंक्लूजन गलत निकाल लिया है।